शॉर्ट स्कैरी स्टोरी। जाने कॉल का सिलसिला सीजन 2 6660009999 का आतंक अब भी जारी है। विकास की मौत के बाद ये केस बंद कर दिया गया था। पुलिस इसे एक अजीब संयोग मानकर भूल चुकी थी, लेकिन शहर में ये रहस्य अब भी जिंदा था। हालांकि कुछ लोग अब भी इस नंबर को आते देख रहे थे, मगर किसी में भी उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। अब कहानी फिर से शुरू होने वाली थी। शहर के एक दूसरे हिस्से में आदित्य, एक टेक ब्लॉगर और हॉरर स्टोरीज में रुचि रखने वाला व्यक्ति, इस केस के बारे में इंटरनेट पर पढ़ रहा था। वो जानना चाहता था कि आखिर ये अनजान नंबर कौन चला रहा है। एक दिन आधी रात को उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, अनजान नंबर से मिस्ड कॉल 6660009999। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो वही नंबर है, लेकिन ये अब भी कैसे जिंदा है? आदित्य ने जिज्ञासा में कॉल बैक कर दिया। कुछ देर तक सन्नाटा रहा, फिर दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी सुनाई दी। तुमने भी दरवाजा खोल दिया। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अचानक कमरे की लाइटें जल बुझने लगी। उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर बस एक ही टेक्स्ट था, अब तुम्हारी भी बारी है। आदित्य का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। आदित्य ने अगले दिन अपने दोस्त रोहन को ये घटना बताई। तू मजाक कर रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। रोहन ने आदित्य का मजाक उड़ाया और उसका फोन उठाकर उसी नंबर पर कॉल कर दिया। इस बार दूसरी तरफ से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। फोन कट गया। रात के 3 बजे रोहन की माँ की चीख से पूरा घर गूंज उठा। जब परिवार उसके कमरे में पहुंचा तो रोहन बिस्तर पर निर्जीव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, मगर उनमें बस डर जमी हुई थी और उसके फोन की स्क्रीन पर आखिरी नंबर चमक रहा था, 6660009999। आदित्य को समझ आ गया कि ये मजाक नहीं था। उसने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वो एक साइबर एक्सपर्ट सौरभ के पास गया, जो डार्क वेब और अनसुलझे टेक्नोलॉजी मिस्ट्रीज में एक्सपर्ट था। सौरभ ने कहा, अगर ये नंबर असली नहीं है तो इसका सोर्स कहीं और से आ रहा है। हो सकता है ये कोई मृत आत्मा का डिजिटल छायाचित्र हो। उन्होंने उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन जो दिखा उसने दोनों के होश उड़ा दिए। लोकेशन कोई नहीं, नेटवर्क अज्ञात, सिग्नल सोर्स अधूरा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन पर एक अजीब सा चेहरा उभर आया, जलती हुई आंखों वाला, बिना होठों का एक डरावना चेहरा। उसके साथ एक मैसेज लिखा था, तुम लोग सच के बहुत करीब आ चुके हो, अब बच नहीं पाओगे। आदित्य और सौरभ समझ गए कि अब उनकी जान खतरे में थी। उन्होंने फोन और लैपटॉप बंद कर दिए, लेकिन आदित्य के घर की लाइटें जल बुझने लगी। हमें यहाँ से भागना होगा। वे भागने ही वाले थे कि कमरे के शीशे में एक परछाई उभर आई। काले कपड़ों में लिपटा, बिना चेहरा वाला कोई भूतिया शख्स, जिसकी जलती लाल आंखें सीधे आदित्य को घूर रही थीं। तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पे वही नंबर था, 6660009999। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और कमरे में ठंडी हवा दौड़ पड़ी। भूतिया आवाज आई, अब कोई नहीं बच सकता। आदित्य ने फोन उठाया और उसके कानों से खून बहने लगा। अगली सुबह पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा खुला हुआ था। आदित्य और सौरभ दोनों बिस्तर पर मृत पड़े थे। उनके चेहरे पर वही भयावह डर था और फोन की स्क्रीन पर आखिरी कॉल वही थी, 6660009999। ये नंबर अब भी रहस्यमयी तरीके से लोगों के फोन पर आ रहा है। अगर आपके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आए तो उसे कभी मत उठाइए, क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है। क्या ये सच में कोई आत्मा थी, या कोई डिजिटल अभिशाप, या फिर इस दुनिया से परे किसी शक्ति का खेल? ये रहस्य अब भी अनसुलझा है।